यस बच्चा पार्टी, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। सर आप में से बहुत सारे बच्चे इस सीरीज में मेरे साथ जुड़े हुए थे। सर कौन सी सीरीज? जहाँ पे हम 32 पेपर्स को लेके आपका आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के चैप्टर वाइज हम सॉल्व करवाते। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हर टॉपिक पे से ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स जहाँ पे बच्चे जनरली अटकते हैं, मैं उनको एक शॉर्ट वीडियो बना के डिस्कस करूंगा। तो आज है उस चीज़ का पहला वीडियो सर, जहाँ पे अपन किसकी बात करेंगे? रेशियो एनालिसिस की। तो 10 ऐसी जगह मैंने आइडेंटिफाई करके रखी है जहाँ पे अपन अटक सकते हैं, तो एक एक करके फटाफट उसको देखते चलते हैं। ठीक है, चलो अपन बिना किसी टाइम का वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो देखो, पहला पॉइंट तो सर ये, एक आपका ना क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था आपका आरटीपी सितंबर 25 का। आरटीपी सितंबर 25 के क्वेश्चन में ना, नहीं सॉरी आरटीपी का नहीं था, ये था आपका आरटीपी मई 25 का। इसमें दिक्कत क्या थी पता है? इस क्वेश्चन में आपका जो बैलेंस शीट दिया था, उस बैलेंस शीट के अंदर नेट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस लाइबिलिटीज में ना जो प्रीपेड एक्सपेंस है उसने माइनस कर दिया था। अच्छा, तो प्रेजेंटेशन इसने ऐसी दिखाई थी, लेकिन सर हमको तो पता है कि प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट का पार्ट बनता है। तो जब भी अपन कैलकुलेशंस करेंगे, जो भी अपन फाइंड आउट करेंगे, देखो जो भी अपन कैलकुलेशंस करेंगे करंट एसेट की, उसमें प्रीपेड एक्सपेंस को कंसिडर करते हुए करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि करंट लाइबिलिटी से माइनस कर देंगे। वो तो तरीका इसका इसने ऐसे लिख के दिया है, लेकिन ताजुब की बात यह है कि जो फाइनल आंसर का प्रेजेंटेशन है ना, उसमें भी इसने ऐसे ही किया है। ठीक है, क्या किया है? कैलकुलेशन इसने नॉर्मल तरीके से निकाल ली करंट एसेट में मान के, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है इसमें इसने यहाँ से माइनस कर दी थी प्रीपेड एक्सपेंस को। ठीक है, चलो तो पहला पॉइंट ये था जो आप चीज़ ध्यान रखेंगे, क्योंकि आरटीपी मई 25 का क्वेश्चन था, मैं बोला इंपॉर्टेंट बन गया था ये। सेकेंड, डेट कवरेज रेशियो। अगर आप मॉड्यूल देखो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो का अगर आप फॉर्मूला मॉड्यूल में देखो तो बोलता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विस। यहाँ पे नीचे इसने दो चीज लिखी है। अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस का मतलब होता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे कि आपका डेप्रिशिएशन वगैरह हो गया, प्लस इंटरेस्ट प्लस अदर एडजस्टमेंट। सर इसके अलावा इसने बोला फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन और कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर। ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखो इसमें इसने क्लियर कट बोला है भाई दोनों चीज ले सकते हैं, लेकिन प्राइमरी इसने क्या लिखा है? ये लिखा है। तो हम चाहते तो हम ऐसे भी तो निकाल सकते थे। तो ठीक है, जैसे भी आप निकालो उसका अजम्पशन नीचे देख के आना, एक नोट देख के आना कि भैया दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, हमने इस तरीके से निकाले। जैसे कि देखो इसने ये सेकंड वाला पार्ट कंसिडर किया है, हम चाहे तो फर्स्ट वाला पार्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। आंसर दोनों से अलग आएगा, बट दोनों ही चीज सही है। चलो नेक्स्ट पार्ट की ओर अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये रहा बाय डिफॉल्ट इन्वेंट्री टर्नओवर। कंफ्यूज मत होना, बच्चे मैक्सिमम बच्चे यही पे मिस्टेक करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सर वो सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, नहीं बाबा, उसको हमको लेना सीओजीएस ही है। इन्वेंट्री टर्नओवर में हमेशा सीओजीएस लेना अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन है। क्योंकि बच्चे बोलते सर आपने यहाँ पे तो ले लिया था, अरे यहाँ लिखा है इसने कि सेल्स को लेना टर्नओवर की जगह, ठीक है, सीओजीएस को मत लेना। बट 99% ऑफ द केसेस के टाइम क्या होगा, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो सर सीओजीएस ही अपन लेंगे। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये रहा डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड यील्ड, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। यील्ड यानी कि मार्केट प्राइस का कितना परसेंट आपका डिविडेंड दिया जा रहा है। ठीक है, मार्केट प्राइस का 4% इज व्हाट आपका डिविडेंड। तो यील्ड शब्द इस्तेमाल होगा तब आपको 101% मिस्टेक करते हैं बच्चे, मार्केट प्राइस को लेना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, नेक्स्ट कहाँ मिस्टेक होती है। सर बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो, यहाँ पे होता क्या है? हमको पता है कि सर कैश फॉर्म में पैसा कितना है चलाने के लिए, तो कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्योंकि क्विकली कन्वर्टेबल कैश है ये, और एक दिन का खर्चा। भैया हमारे पास जेब में 100 रुपए है और एक दिन का खर्चा 10 रुपए है, तो हमारी गाड़ी कितने दिन तक चल सकती है? 100/10 यानी 10 दिन तक चल सकती है। नॉर्मल चीज़ है ये। यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, जनरली ऑपरेटिंग एक्सपेंस दुनिया जहान का अपन क्वेश्चन लगाते हैं और अपन बोलते हैं कि भैया ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है ये वाला खर्चा, लेकिन फॉर दिस रेशियो ऑपरेटिंग एक्सपेंस विल कवर योर सीओजीएस एज वेल। तो इस चीज में मिस्टेक मत करना। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। एक आपका पूछता है ऑपरेटिंग रेशियो, एक आपका पूछता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, दोनों में डिफरेंस होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट वेट जी वेट, अब हम चल ही रहे हैं तो लगे हाथ आपको वो भी चीज हम दिखा ही देते हैं। ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड आपका, नहीं ये वाला नहीं, जस्ट अ सेकेंड,
एक सेकेंड रुकना। यस, ये रहा, मिल गया। देखो, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। कहाँ पे सर? ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो में। इन दोनों चीज में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अगर स्पेसिफिकली एक्सपेंस लिखा है तो ये एक्सपेंस कंसिडर करना, अगर नहीं लिखा है तो ऑपरेटिंग रेशियो में सारे खर्चों को लेना, इंक्लूडिंग सीओजीएस। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कहाँ गया जी, कहाँ गया? क्या सर ऐसे सब चैप्टर के लिए आप करने वाले हो? पहले आप मेरे को मैसेज करके बताना कि ये चीज़ आपको हेल्प कर रही कि नहीं, तो मैं बाकी चैप्टर्स के लिए भी ला दूंगा। सर नेक्स्ट पॉइंट है आर ओ सी ई। आर ओ सी ई का अगर आप बुक में फॉर्मूला देखो, आर ओ सी ई का आप बुक में फॉर्मूला देखो तो बहुत सारे उसके वो है, वेरिएशंस। ठीक है, आर ओ सी ई के बहुत सारे वेरिएशंस है, बट आ गया सर। इसके बहुत सारे वेरिएशंस है, बट मैक्सिमम केसेस में कौन सा इस्तेमाल होता है सर? ये वाला। मैक्सिमम केसेस में अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड नहीं है, अगर आपको यूज करना पड़े तो आप ये वाला इस्तेमाल करना। अगर टैक्स दिया है तो, नहीं दिया है तो ऐसे इसको माइनस करके इसी को ले लेना। ठीक है, चलो जी। इसीलिए यहाँ पे भी इसने ई बी आई टी इंटू वन माइनस टी को इस्तेमाल किया है। ये चीज़ मेरे को बस दिखानी थी आपको। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हम्म बहुत बार ना रेशियो वाले एनालिसिस वाले क्वेश्चन में इस टाइप के, क्योंकि 2-3 बार आए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, इसीलिए मैं सोचा डिस्कस कर लेता हूँ। मे भी आपके एग्जाम में आ जाए तो आप अटको नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलती हमको कि अपन स्टार्ट कहाँ से करें। एक हिडन एडजस्टमेंट दी रहती। कौन सी सर? आपका रिजर्व एंड सरप्लस पिछले साल का और इस साल के रिजर्व एंड सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस दिया रहता है। तो सर ये जो डिफरेंस आता है ना, ये डिफरेंस किस चीज का आता है? डिफरेंस आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो काट पीट के जो पैसा बचता है कंपनी के पास, वो जाके रिजर्व में ऐड हो जाते हैं। देखो कैपिटल सेम है तो पक्की बात है कि पैट आपका यहाँ पे जाके जुड़ा होगा, तब जाके 40 लाख बना होगा, यानी कि पैट यहाँ से आ जाएगा 10 लाख का। सर अगर यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड भी दिया रहता तो ये जो 10 लाख की फिगर आती ना, वो क्या आती? पैट में से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर जो बचेगा पैसा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे निकलेगा आपका डिफरेंस के फॉर्म में। चलो और देख लेते हैं सर। अगेन ये ईल्ड वाली पॉइंट मैंने आपको बोला, ईल्ड जहां भी शब्द इस्तेमाल हो कान खड़े हो जाने चाहिए। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, चिल्ला चिल्ला के आना चाहिए दिमाग में। चलो फिर कौन सा है सर? ये देखो सर, यहाँ तो हद ही कर दी इन्होंने, यहाँ तो हद ही कर दी। कौन सा क्वेश्चन है, कब का क्वेश्चन है सर? एम टी पी जेन 25। ऐसा भी नहीं कोई बहुत पहले का क्वेश्चन है, पिछले ही साल का क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी का अगर आप डेफिनेशन पढ़ो तो क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज के अंदर आता है सर क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। एकदम नोटिंग कर लेना ना, स्टार मार्क मार लेना, हैशटैग। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं। यहाँ पे भाई साहब ने क्या मचा रखा है, गंदगी। कहाँ गया? अरे यस, यहाँ पे इन्होंने क्या गंदगी मचा रखी है? करंट लाइबिलिटी से माइनस कर रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट को। सर हो सकता है कि बुक में कहीं और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हो, मैं बोलता हूँ नहीं, गलत है तो गलत है। अब किसी ने जो क्वेश्चन बनाया है उसको दिमाग अगर उस समय काम नहीं किया इसका, तो जस्ट बिकॉज उसने मिस्टेक की हम उसको मान नहीं लेंगे। सर आप इतनी शॉर्टी से कैसे बोल सकते हो? क्योंकि आगे भी क्वेश्चंस आए हैं जहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट इस्तेमाल किया गया है और वहाँ पे सही तरीके से ट्रीटमेंट किया गया है, जैसा कि बुक में मेंशन था। ठीक है, तो इस चीज को आप ऐसे मत मान के आना। पता चला किसी बच्चे ने इसको रट लिया और नहीं नहीं हम तो बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करेंगे, मत करना माइनस। चलो सर, ब्लॉक ऑफ एसेट की अगर अपन बात करें या फिर अपन फिक्स एसेट की बात करें, फिक्स एसेट की बात करें, हमेशा जब भी हमको डेप्रिसिएशन लगाना है क्लोजिंग बैलेंस में और सेल की बात की गई है, तो पहले आप एसेट की सेल वैल्यू को हटाओगे, उसके बाद आप डेप्रिसिएशन उस पर लगाओगे। सीक्वेंसिंग को गड़बड़ाना मत, पहले डेप्रिसिएशन लगा के फिर एसेट को बेचना मत। पहले एसेट को बेच देना, उसके बाद जो बचेगी बुक वैल्यू उसके ऊपर आप लगा लेना डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये पॉइंट था 9वां। एक और चीज आपको दिखानी थी, वेट, एक लास्ट पॉइंट और। ये देखो आपका, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख का दिया है और हमने कैलकुलेशन के समय हमारा करंट लाइबिलिटी आया
3,60,000 इसको कंसिडर करते हुए इसने पूरा सॉल्व किया है। एंड जब इसने बैलेंस शीट बनाई ना, बैलेंस शीट बनाई, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्लूड किया, तभी तो इसको जोड़ोगे तभी तो 3,60,000 आएगा। यस, तो ठीक है, उस चीज को गड़बड़ी है वहां पे, उसको मान मत लेना, एज इट ऐसे ही चलना, आप बैंक ओवरड्राफ्ट को इंक्लूड करते हुए चलना। चलो जी, विद दिस हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशंस थे, पॉइंट ऑफ कंटेंशन थे, वो हो जाते हैं कंप्लीट। मेरे को बताना ये चीज़ आपको हेल्प कर रही है कि नहीं, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे स्निपेट्स विल बी, अगर आपने ये सीरीज फॉलो की है मेरी तो वेल एंड गुड, तो और ज़्यादा आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। बट इसके अलावा भी आपको लगता है कि नहीं सर ये चीज़ हेल्प कर रही है, रिवीजन करने में थोड़ा सा हेल्प मिल रहा है, देन आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना, आई विल ब्रिंग वीडियोस फॉर अदर चैप्टर्स एज वेल। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर, एफएम आसान है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।